हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये पैटर्न बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही इजी है, तो इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें पिंक कलर की ऊन का इस्तेमाल करना है। आपके पास जो भी ऊन हो उससे आप इस डिज़ाइन को तैयार कर सकते हो। तो सबसे पहले इसमें इस तरह से इसको तैयार करने के लिए इस तरह नॉट लगाएंगे। ठीक है, इस तरह नॉट लगा के हम इसको थोड़ा ढीला रखेंगे। यहाँ से हमें चेन बनानी है 1 2 2 3 4 5 6, इस तरह 6 चेन बना के तो यहाँ फर्स्ट वाली में हम इसको ऐसे लॉक कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे 3 चेन बनानी है। इस तरह 3 चेन बना के हमें इसी होल में 4 डबल क्रोशे बनाने हैं। 2 3, इस तरह हमने एक तो चेन बनाई है और 3 डबल क्रोशे, तो ये 4 हो गए। फिर यहाँ पे हमें 4 चेन लेनी है 1 2 3 4 चेन लेके फिर इसी होल में हमें 4 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 4, इसी तरह हमें यहाँ पे 4 डबल क्रोशे 4 चेन 4 डबल क्रोशे 4 चेन, तो 4 बार बनाना है। जैसे 2 बार ये बना दिया, 2 बार और। तो मैं आपको ये पूरा कंप्लीट करके यहाँ पे बताती हूँ। इस तरह दोस्तों मैंने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब 4 चेन लेके ये जो हमने 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर ये इस तरह स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे, तो कुछ तरह इस तरह दिखाई देगा ये। फिर यहाँ पे हमें इसी के ऊपर 3 चेन बनानी है 1 2 3, इस तरह 3 चेन बना के फिर हमें ये जो हमने 4 डबल क्रोशे बनाए थे यहाँ पे इनके ऊपर ही एक एक डबल क्रोशे बना देना है। इस तरह से इस तरह डबल क्रोशे तैयार कर लेंगे। ये जो हमने 4 बनाए थे एक के ऊपर चेन बना दी और ये 3 डबल क्रोशे। ठीक है, इसके बाद हमें ये जो हमारा खाली स्पेस है कॉर्नर है, यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशे बनाने इस तरह। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें 4 चेन लेनी है 4 चेन लेके फिर यहीं पर सेम जगह पे 2 बार डबल क्रोशे बनाना है। इस तरह 2 डबल क्रोशे, फिर यहाँ पे इस तरह डबल क्रोशे बनाएंगे। सबके ऊपर 4 के ऊपर 4 डबल क्रोशे। इस तरह ये राउंड कंप्लीट होगा। जैसे मैंने ये बनाया तो इसी तरह आपको अब इस कॉर्नर में इस तरह बनाना है। 2 डबल क्रोशे 4 चेन 2 डबल क्रोशे, इसी तरह ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा जैसे मैंने यहाँ पे बनाया। इसी तरह मैं आपको पूरा कंप्लीट करके यहाँ पे बताती हूँ। इस तरह दोस्तों मैंने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया, कुछ इस तरह दिखाई देगा। फिर यहाँ पे हमने 3 चेन बनाई थी, तो हम 3rd चेन पे से इस तरह स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। फिर यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 और 6 चेन लेंगे। यहाँ पे हमें 6 चेन लेके ये एक छोड़ देना है 2, फिर ये तीसरे वाले पे जो हमारा तीसरा है इसमें हमें डबल क्रोशे करना है। इस तरह एक डबल क्रोशे 2 और ये 3, इस तरह
ये 2 बीच में छोड़ देने 1 2, अभी ये 3 डबल क्रोशिया कर लेना, ठीक है। फिर इसके बाद इस बीच में हमें 2 डबल क्रोशिया करना है, ये हमारा कॉर्नर में बनेगा। 2 डबल क्रोशिया, 4 चेन, 2 3 4 चेन लेके इसी होल में हमें 2 डबल क्रोशिया करना है, और 2 डबल क्रोशिया करके फिर हमें यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया करनी है इस तरफ, 3 के ऊपर, इस तरह। ये बीच में तो 2 डबल क्रोशिया, 4 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर ये 3 के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 2 चेन लेनी है, 2 चेन करके फिर हमें ये 2 छोड़ देना है, 1 2 छोड़ के ये तीसरे वाले में 1 डबल क्रोशिया बनाना है, 2 और 3 बनाने हैं यहाँ पे, इस तरह दिखाई देगा। फिर इसके बाद हमें यहाँ कॉर्नर में 2 डबल क्रोशिया, 4 चेन, इस तरह 2 3 4, इस तरह 2 डबल क्रोशिया, तो इसी तरह ये राउंड पूरा कंप्लीट होगा। अब आपको यहाँ पे 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 2 चेन, फिर ये 2 स्किप कर देने, छोड़ देने, फिर 1 2 3, फिर इसी तरह ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा। तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ फिर क्या करना है। इस तरह दोस्तों मैंने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। अब हमने यहाँ पे 6 चेन ली थी, तो इनमें से 1 2 3, ये 3rd चेन पे इसको स्लिप स्टिच से इस तरह लॉक कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 6 चेन लेके ये जो हमारा ये वाला डबल क्रोशिया शुरू वाला, तो इसमें हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 चेन लेनी है, इस तरह 2 चेन लेके अब ये 2 स्किप करने हैं, 1 2 और ये 3rd वाले में इस तरह हमें डबल क्रोशिया बनाना है, और इसके बाद वाले में भी यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनेंगे, इस तरह 6 चेन लेके यहाँ पे 6 चेन लेनी है। फिर ये जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है इसमें डबल क्रोशिया करना है, फिर 2 छोड़ के फिर 2 डबल क्रोशिया। फिर उसके बाद हमें ये जो कॉर्नर है, अभी तक हम इसमें 2 डबल क्रोशिया कर रहे थे, अब यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशिया करने हैं, 1 2 और ये 3। अब चेन लेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5, इस तरह 5 चेन लेके फिर इसी होल में फिर से हमें 3 डबल क्रोशिया करना है, 1 2 और ये 3, इस तरह। फिर हमें यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया इसके ऊपर, फिर ये दूसरा डबल क्रोशिया, इस तरह। फिर यहाँ पे 2 चेन लेनी है, 2 चेन लेके हमें यहाँ 2 स्किप करने हैं, 1 2 और ये लास्ट वाले में यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बना देंगे, इस तरह। फिर 2 चेन लेनी है, 2 चेन लेने के बाद हमें ये जो हमारा फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है यहाँ पे, तो इसमें हमें इस तरह 1 डबल क्रोशिया बना देना। फिर 2 चेन लेनी है, फिर हमें 2 स्किप करने हैं, 1 2 और ये 3rd वाले में इस तरह डबल क्रोशिया बन जाएगा। फिर 1 डबल क्रोशिया इसी के बगल में एक और बनाना है। फिर यहाँ पे कॉर्नर में हमें फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 3 हो गए, 1 2 3। फिर यहाँ पे 5 चेन, 4 5,
5 चेन लेके फिर यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशिया, 2 3, इस तरह ये कॉर्नर तैयार होगा। कॉर्नर में हमें 3 डबल क्रोशिया, 5 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर उसके बगल में 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेके ये लास्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर इस वाली में। इस तरह ये डिज़ाइन तैयार होगा। तो इसी तरह आपको ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो मैं इसे पूरा कंप्लीट करके तब आपको आगे बताती हूँ क्या करना। इस तरह दोस्तों मैंने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। अब फिर हमने ये जो 6 चेन बनाई थी इसमें से 1 2 3 ये थर्ड चेन में इसको इस तरह से स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। फिर इस तरह दिखाई देगा डिज़ाइन। अब ये बनेंगे इसके 1, ये 3 बन गए, 1 2 3। अब आगे के बनाएंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। इस तरह 6 चेन लेके अब हमें ये जो हमने वहाँ पे बनाया डबल क्रोशिया इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बना देना इस तरह। फिर यहाँ पे हमें 2 चेन लेनी है, 2 चेन लेके इसके ऊपर इसके बगल में है ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन से 2 चेन लेनी है। फिर हमें यहाँ पे 1 2 छोड़ के ये तीसरे वाले में इस तरह से 1 डबल क्रोशिया, ये दूसरे के ऊपर डबल क्रोशिया, इस तरह बनेगा। फिर यहाँ पे कॉर्नर में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह, 3 डबल क्रोशिया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 चेन लेके यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, दो और ये 3 इस तरह। फिर उसके बाद हमें इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 और ये 2 इस तरह। फिर यहाँ पे हमें फिर से 2 चेन लेनी है, फिर हमें ये 2 स्किप कर देना है, 1 2, फिर ये लास्ट वाले में यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह। फिर 2 चेन, फिर इसके ऊपर ऐसे, फिर 2 चेन, फिर इस वाले के ऊपर फिर 2 चेन, फिर ये लास्ट वाले के ऊपर। इस तरह ये डिज़ाइन तैयार होगा। फिर 2 चेन, फिर यहाँ 2 स्किप कर देने 1 2, ये थर्ड वाले में इस तरह से, यहाँ 2 डबल क्रोशिया इस तरह पहले 1 बना था, फिर ये 3, फिर ये 4, 1 2 3 4 5 बना, सॉरी ये बीच वाला ये पोर्शन बना। तो इसी तरह ये राउंड कंप्लीट होगा। अब ये कॉर्नर है तो यहाँ पे हमें 3 चेन 3 डबल क्रोशिया, 5 चेन 3 डबल क्रोशिया, फिर इसके बगल में यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा। सेम एक जैसे बनाइए, ठीक है गाइस। इसमें आपको पूरा यहाँ पे कंप्लीट करके तब बताती हूँ। इस तरह दोस्तों मैंने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया और यहाँ पे हमें 6 चेन में 3 चेन गिन के स्लिप स्टिच कर देनी है। फिर यहीं पर हमें 2 3 4 5 6 चेन बना के जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया कर लेना है। फिर 1 2 चेन, फिर ये दूसरा डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह डबल क्रोशिया करना है। फिर हमें जो खाली स्पेस है ये वाला
ये जो हमारी जाली है, तो इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 डबल क्रोशिया करके फिर इसके ये 2 डबल क्रोशिया इनके ऊपर, इन 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया कर लेना। इस तरह ये इस तरह में बनेगा। यहाँ से इस तरफ को हो जाएगा ऐसे। फिर ये 5 बनेंगे, 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पे 3 चेन लेंगे हमने इस तरह, 3 चेन लेके फिर यहाँ पे बनाना है। 1 2 3 2 3 4 5, 5 चेन का 5 चेन लेंगे। फिर इस कॉर्नर में 3 डबल क्रोशिया फिर से बनाना है। 2 और ये 3 बना के फिर हमें यहाँ पे 3 चेन लेनी है। 3 चेन बना के फिर हमें ये स्किप कर देना है। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे चौथे वाले में इस तरह डबल क्रोशिया, फिर दूसरे वाले में डबल क्रोशिया। ये जो 5 बनाए थे इनके ऊपर इस तरह। फिर ये जो हमारी ये जाली है, इसके अंदर भी हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 और ये 2। फिर ये वाला डबल क्रोशिया इसके ऊपर 1 बनाना। इस तरह ये 5 बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे तरह 2 चेन लेनी है। फिर ये दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 2, फिर ये दूसरे वाले के ऊपर। अब ये घटते हुए जाएंगे ऊपर को, 2 और यहाँ पे तीसरा। उसके बाद हमारा ये वाली जाली, इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया इस तरह, 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 यहाँ से ले लेना है। 1 2, फिर 1 2 3 चेन करके फिर हमें इसी तरह बनाना है जैसे यहाँ पे बनाया था। 3 डबल क्रोशिया, 5 चेन, 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे। तो इसी तरह ये राउंड पूरा कंप्लीट होगा। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, तो सेम आपको भी इसी तरह पूरा करना है इसको यहाँ तक। फिर यहाँ पे बताती हूँ मैं इससे आगे क्या करना है। ठीक है दोस्तों, मैंने ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे हमने 6 चेन बनाई थी, तो यहीं पर हम स्लिप स्टिच से इस तरह लॉक कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इस तरह 6 चेन बना के हमें इससे आगे वाले में इस तरह यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है गाइस। इस तरह डबल क्रोशिया बना के फिर हमें अभी हमने इस वाले में किया था, अब ये वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इस वाली जाली में इस तरह 2 डबल क्रोशिया बना के, ठीक है गाइस। फिर इसके बाद हमें ये जो 5 डबल क्रोशिया थे इनके ऊपर 1 और 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं यहाँ पे, बाकी ये 3 छोड़ देने, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह 7 चेन लेके और यहाँ पे हमें इस तरह डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। डबल क्रोशिया बना के 1 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया। इस तरह यहाँ पे आपको मैं
10 डबल क्रोशिया करके तब मैंने यहाँ पे ये 10 डबल क्रोशिया बना दिया। एक डबल क्रोशिया एक चेन, एक डबल क्रोशिया एक चेन, इस तरह कंप्लीट होगा। यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 6 और 7 इस तरह 7 चेन लेके अब हमें ये 3 स्किप करने हैं। 1 2 3 आइए 4th वाले में डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह एक बनाए यहाँ पे, फिर हमारा ये दूसरा बनेगा, दूसरा बनाया, फिर इसके बगल में 1 2 ये हमारी जाली में बनेंगे 2, फिर एक यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इस तरह ये बंद होता चला जाएगा। 2 चेन लेके फिर हमें इस वाले में डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह फिर ये वाली जाली को बंद करेंगे 2, इस तरह 2 चेन लेके और फिर 2 यहाँ पे बनाना, 1 और ये 2। फिर हमें यहाँ पे 7 चेन लेके फिर इसी तरह बनाना है। एक डबल क्रोशिया एक चेन, एक डबल क्रोशिया एक चेन, इसी तरह ये राउंड पूरा कंप्लीट होगा। यहाँ पे एक जाली बचेगी इसकी, ये मैं पूरा यहाँ पे कंप्लीट करके आपको बताती हूँ। इससे आगे आपको क्या, तो मैंने राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे 3rd नंबर पे इसे इस तरह ब्लॉक कर देंगे। फिर यहाँ पे हमें 1 2 3, ठीक है, 3 चेन बना के फिर हमें यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, 2 बना के यहाँ पे इसके ऊपर 3 बना लें। ये जो मैंने 5 बनाए थे, 5 में से अभी तक हम 2 ले रहे थे, अब हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 2 और ये है 3। इस तरह ये वाला राउंड चल रहा है। तो इसमें हमें यहाँ पे अब 1 2 3 4 5 5 6 7 8 इस तरह 8 चेन लेके फिर हमें यहाँ कॉर्नर में ये जो 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं इनके बीच में एक डबल क्रोशिया ऐसे बनाना है। इस तरह एक डबल क्रोशिया बना के 2 चेन, उसके बीच में 2 चेन, फिर इनके बीच में, सबके बीच में जो हमने 10 डबल क्रोशिया बनाए थे उनके बीच में ऐसे बनाना है। फिर 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन। इस तरह यहाँ पे पूरे 9 बनेंगे। 10 बनाए थे हमने पहले, उसके बाद इस तरह करके बनेंगे। एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस तरह 8 चेन लेके फिर यहाँ पे करना है हमें, ये 2 छोड़ देने, ये तीसरे वाले पे हमें ऐसे डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह बनाए, फिर एक और बनाए, ये 2 और यहाँ पे 3। ठीक है, फिर यहाँ पे जो बीच में खाली है वहाँ पे हमें 2 बनाना है, 1 और ये 2। फिर यहाँ पे इस वाले में 3 बनाने, 1 2
और 3, इस तरह बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह 8 बनेंगे। फिर यहाँ पे हमें 8 चेन लेनी है, जैसे यहाँ पे लिया था। फिर यहाँ पे इसी तरह बनाना है, यहाँ पे बनाया था 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया। इसी तरह ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा। तो मैं आपको ये पूरा करके यहाँ पे बताती हूँ कि इससे आगे क्या करना है, ठीक है। इस तरह दोस्तों ये राउंड यहाँ पे पूरा कंप्लीट हुआ। और 3rd नंबर पे हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 चेन लेके यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 और ये 3, इस तरह। ये 4 है, 1 2 3 4, इस तरह करा। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह 9 चेन लेके फिर हमें यहाँ पे करना है 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 के बाद 3 डबल क्रोशिया। एक स्पेस में हमें 3 डबल क्रोशिया करना है, इस तरह। फिर यहाँ पे 1 2 3 चेन का यहाँ पे पिकआउट बनाएंगे, इस तरह से 3 चेन वाला। फिर इस तरह फिर से इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे दूसरे वाले में करना है हमें 1 2, इस तरह 3। फिर एक बार फिर देखिए 2 3 चेन का बनाना है। यहाँ पे इस तरह से लेना है, इस तरह निकाल के इस तरह निकाल दे। फिर यहाँ पे 2 और ये 3, फिर 1 2 3 चेन वाला पिकआउट इस तरह से बनाया, ये निकाल दे, ठीक है। फिर 3 हमें ऐसे बनाने हैं। और यहाँ पे हमें फिर से 3 बनाने डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 1 हुआ, 2 और 3 करके 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पे हमें बीच में 8 चेन का पिकआउट बनाना है, इस तरह से, इस तरह बनाएंगे। फिर यहाँ पे हमें फिर से 3 चेन, 1 2 3, इस तरह मैं पूरा करके आपको बताती हूँ यहाँ पे कि इसके आगे क्या करना है, ठीक है। इस तरह दोस्तों मैंने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। इस तरह दिखाई देगा ये 3 बार ये ऐसे बनाना है। फिर बीच में ये 8 चेन का पिकआउट, फिर उस तरह इस तरह बनेगा। फिर यहाँ पे 8 चेन लेके आपको फिर यहाँ पे बनाना है 5, 1 2 छोड़ के ये तीसरे वाले में, ठीक है। तीसरे वाले में इस तरह डबल क्रोशिया, 1 2 3 और ये 4, इस तरह बनेगा 4। जैसे ये लास्ट वाला है, इस तरह 4 बन के फिर उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से 8 चेन लेनी है। फिर इसी तरह बनाना है, जैसे यहाँ पे बनाया मैंने, इसी तरह आपको यहाँ पे बनाना है। इसी तरह मैं पूरा राउंड कंप्लीट करके आपको फिर बताती हूँ। दोस्तों मैंने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया और लास्ट में यहाँ पे 3rd चेन पे इसे इस तरह स्किप कर देंगे, स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। फिर 1 चेन लेके धागे को कट कर लें,
इस तरह ये डिज़ाइन कंप्लीट होगा। तो इसे बैक साइड में इसे पीछे की तरफ बांध देंगे इस तरह दोस्तों यह डिज़ाइन कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। यदि आपको ये डिज़ाइन पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।